हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ इकाई अंक। जैसे देखिए इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इकाई अंक का देखने को मिलता ही है। तो आज देखिए इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसका। चलिए देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 पावर दिया हुआ है 105, इसका इकाई अंक। सबसे पहले इकाई अंक निकालने का देख लीजिए। सबसे पहले तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पावर रहता है उसके पावर में दाहिने अंक तक मैंने 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। कितना से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 0.5 मतलब 5 है, 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल बचेगा 1। तो ये जो 7 है इसके पावर 1 लिख देंगे, और 7 पावर 1 का मान कितना होता है 7। तो इकाई अंक में ये कितना आ गया आपका 7 आ गया। ये इकाई अंक कितना आ गया आपका 7। यही हो गया आपका आंसर। कितना हो गया आंसर 7। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए क्या करते हैं, इकाई अंक निकालने के लिए जितना पावर रहता है उसके पावर में क्या करते हैं 4 से हम डिवाइड करते हैं। 4 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 4 से भाग देते हैं 2 अंकों में, इकाई और दाहिनी लेकर। तो देखिए 0.5 मतलब 5 हो गया, 5 में 4 से भाग देंगे तो देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। और वो क्या करेंगे, 7 का पावर जो 7 था इसके पावर 1 लिख देंगे। बाकी सब समाप्त हो गया, और 7 पावर 1 का मान क्या होगा 7। अब 7 क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए 7 पावर है 71 गुने 6 पावर 59 गुने 3 पावर 65। यहां से देखिए क्या करते हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा संख्या लिखा हुआ है तो पावर भी बहुत ज्यादा है, इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं करते, पावर में 4 से भाग देंगे। सभी के पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है तो नहीं आता, तो ऐसे भाग देगा देख लेंगे। 4 से 71 में 4 इकाई 4 भाग लगेगा तो कितना बचेगा, 7 में 4 कटेगा 3, 1 7 चौके 4 7 28 लग जाएगा। कितना बचेगा शेष 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो इसका पावर लिख देंगे। यहाँ देखिए 6 लिख देंगे और 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे, देखिए शेष कितना बचेगा तो 4 इकाई 4 लगेगा, बचेगा 19, 4 चौके 16 यानी 3 रिमाइंडर बचेगा। फिर देखिए 3 पावर यहाँ से भाग दें 16 चौके 64, रिमाइंडर कितना बचता है 1। अब देखिए यहाँ से 7 पावर 3 जो है तो 7 पावर 3 का मतलब कितना होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 2 का क्यूब कितना होता है 216, और 3 को पावर 1 है तो ये कितना आ गया 3। अब इसके इकाइयों को गुना कीजिए तो 3 छके 18, कितना आ गया 3 छके 18, 18 कितना लिखेंगे सिर्फ 8, और 8 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तरीके 24, कितना आ जाएगा 24। और देखिए इकाइयों कितना आ गया 4, तो यही हो गया आपका आंसर। इकाइयों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का इकाइयों कितना आएगा 4 आएगा। इस तरह से देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए तो मल्टीप्लाई में था, अगर आपका क्या दिया हुआ है देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है, घटाव में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है, घटाव में दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा। तो क्या करते हैं यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 4 से डिवाइड, तो 7 पावर देखिए 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 दूनी 8 लगेगा, बचेगा 1, 5 4 3 12, यानी शेष कितना बच गया 3, माइनस 3 देंगे और इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 4 इकाई 4 बचेगा 1, 4 चौके 16, शेष कितना बच गया 2। अब देखिए 7 पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब लिख देंगे 343 माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इसको घटा देंगे, क्या करते हैं यहाँ से घटा देंगे तो 5 देंगे 13, 13 में से 9 घटेगा 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, यानी 334। अब इसका इकाई अंक देखिए कितना आ गया 4, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 4। तो पूछा जाएगा यहाँ से इकाई अंक कितना है तो क्या कर देंगे, तो इकाई अंक इसका भी आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, देख लीजिए 4 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए 4 नंबर क्या है, यानी 81 इंटू 82 है गुने 83 गुने डॉलर कहां तक गया हुआ है 89 तक। तो इसका कहने का मतलब 81 82 83 गुने कहां तक जाएंगे 89 तक। अब देखिए यहाँ से इसका शेषफल आएगा 0, कितना सॉरी इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। अब हम कैसे समझ गए इकाई अंक इसका 0 आएगा, तो देखिए इकाई अंक कितना आएगा इसका 0 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ 2 आएगा और एक 83 के बाद 84 के बाद क्या आएगा, यानी 84 आएगा, इसके बाद फिर क्या आएगा 85 आएगा। इस तरह से कहां तक जाएंगे 86 87 88 89 तक। तो 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा, 2 5 कितना आ जाएगा 10। अगर पूरे के मल्टीप्लाई में अगर किसी का मतलब शून्य आ रहा है गुना करने के बाद तो उसका पूरा इकाई अंक क्या हो जाएगा शून्य। नहीं, पूरे को गुना करने के बाद भी इकाई अंक कितना आएगा शून्य आएगा, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा शून्य हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका 274 है इंटू 318 है इंटू
577 है गुने 313 है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ हम इकाई अंक को ही गुना करते हैं। गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 को 7 से गुना करेंगे तो 3 सते 21, सिर्फ इसका इकाई अंक लेंगे 1। अब 1 को इस 8 से गुना करेंगे तो 1 को 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 8। फिर ये जो 8 आया और इस 8 को क्या करेंगे, इसके इकाई अंक से गुना करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। और यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना आ गया 2। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इकाई अंक, इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए कैसे गुना करते हैं, इकाई अंक को ही गुना, 3 सत्ते 21, 21 का इकाई अंक कितना हो गया 1 ले लेंगे। फिर ये 1 जो बचा, ये 1 को क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे तो 1 को 8 से गुना करेंगे 8 आएगा, मतलब 8 ही हो गया। फिर 8 को ये 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 32 में मतलब क्या हो गया इकाई अंक 2। तो पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो आपका दिया हुआ है 31 27। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 31 27 है, सॉरी 31 27 है और इसका पावर 173 दिया हुआ है, यानी 173 दिया हुआ है। इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 2 अंकों में क्या करते हैं 4 से भाग देंगे। क्या करते हैं 2 अंकों में 4 से भाग देंगे और इसका इकाई अंक लिख लेंगे सिर्फ 7। ये जो दिया हुआ पूरा सवाल का सिर्फ इकाई अंक लिख लेते हैं 7। अब इसको रिमाइंडर देखिए कितना आता है, तो 4 से भाग देंगे तो 18 चौके 72, शेष पर कितना बचेगा 1 और 7 पावर 1 मतलब कितना आ गया 7। तो 7 आ गया तो ये क्या हो गया आपका इसका इकाई अंक कितना हो गया, ये इकाई अंक कितना आ गया 7। इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी तरह से 7 नंबर बनेगा। दिया हुआ है 24 64 और इसका पावर दिया हुआ 17 93 गुने 615 और इसका पावर दिया हुआ 317 गुने दिया हुआ 131 और इसका पावर दिया हुआ 491। तो देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग देते हैं, लेकिन सवाल में अगर देखेंगे किसी भी अंक का इकाई अंक 2 4 6 8 और 5 है, 2 4 6 8 और 5 है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक कितना है 5 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ 0 आ गया इकाई अंक तो पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो पूरे सवाल का इकाई अंक कितना हो जाएगा आपको 0, बिना सॉल्व किए हुए इस सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। तो याद रखना अगर सवाल में इकाई अंक कितना हो 2 4 6 8 हो और किसी और का 5 हो तो क्या आएगा इकाई अंक 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 20, इकाई अंक 0। तो कोई भी अंक से गुना करेंगे फिर भी क्या होगा आपका इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 को पावर है 57 गुने 6 को पावर 41 गुने 7 को पावर 63। कुछ नहीं करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा इस पर लिख देते हैं। तो 4 से भाग देंगे कितना है 19 चौके 4 से भाग दीजिए, देख लीजिए 4 इकाई 4 लगेगा, बचेगा कितना हो जाएगा 17 57 है, देख लीजिए आप, यानी 4 से भाग दीजिए 57 में, 4 इकाई 4 बचेगा, बचेगा 1, 4 चौके 16, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। गुने यहाँ से भाग देंगे तो 4 दाई 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 और यहाँ 4 से भाग देंगे कितना बचेगा, देख लीजिए रिमाइंडर कितना बचेगा, भाग देके देख लीजिए 4 से भाग देंगे 4 इकाई 4 लगेगा, बचेगा तो 3, 4 पंचे 20, यानी शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो यहाँ 7 को पावर कितना लिख लेंगे 3। अब 3 को पावर 1 का मान 3 होता है, 6 को पावर 1 का मान 6 होगा और 7 पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 343, यानी 7 का क्यों लिख लेंगे। इसका इकाई अंक 6 है, 6 को सॉरी 3 है इकाई अंक, 3 को ये 6 से गुना करेंगे 6 तरीके 18 आ गया। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना आ गया 8, 8 को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 8 तरीके कितना आ जाएगा 24। पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आ गया आपका 4। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इकाई अंक 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। देखिए तो हमको उम्मीद है कि 9 नंबर आप लोग बनाइएगा जरूर, देख लीजिए फिर भी तब तक बनाइए आप लोग। तो देखिए 2137 और इसका पावर कितना दिया हुआ 554 और पूछ रहा है इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका इकाई अंक पहले लिख लेते हैं, लिख लिए और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49। इसका इकाई अंक कितना आ गया 9। तो पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 से।
देखिए यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन आपका जो है कि क्या दिया हुआ है, 568 है, 236 है, 479 है और 512 है। इसका रिमाइंडर खाता निकालने के लिए, सॉरी हाँ, इसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट काटा निकालने के लिए यानी इकाई अंक कितना आएगा बताइए। कुछ नहीं करना, क्या करना है, इकाई अंक को गुना करेंगे। तो 2 को 9 से गुना करेंगे, 2 9 18, कितना आ गया 18 आया गुना करने के बाद। तो 8 ले लेंगे, फिर 8 को इस 6 से गुना करेंगे तो 8 6 के 48, इकाई अंक कितना आ गया 8। इस 8 को फिर इस 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64। अब देखिए इकाई अंक कितना आ गया 4, तो पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। यही हो गया इसका आंसर, कितना हो गया 4 आंसर हो गया। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान से बनेगा। 167 गुने 2183 गुने 497 गुने 839 गुने 235 गुने 111 गुने 1039 गुने 251 गुने 563। अभी तो देख लीजिए। अब इसका क्या करेंगे, सभी का इकाई अंक को गुना करेंगे। इसका 7 है और इसका 3 है, तो 7 या 21 हो गया। तो 21 का सिर्फ 1 लीजिए। अब 1 को इस 7 को 7 से गुना कीजिए तो 1 गुने 7 कितना आ जाएगा 7 आया। अब ये 7 को इस 9 के साथ गुना कीजिए तो 7 गुने 9 कितना आ जाएगा 9 7 63। अब इसका इकाई अंक 3 लीजिए। अब 3 का क्या करेंगे, इस 5 7 से गुना करेंगे तो 3 5 15। अब इसका 5 लीजिए तो ये 5 को क्या करेंगे, इस 1 के साथ गुना करेंगे तो 5 इकाई 5। अब इस 5 को क्या करेंगे, इस 9 के साथ गुना करेंगे तो 9 5 45। तो 45 का सिर्फ इकाई अंक क्या ले लेंगे 5। फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 गुने 1 यानी कितना आ जाएगा 5। अब इस 5 को क्या करेंगे, अंतिम में ये 3 से गुना कर देंगे तो 5 ये कितना आ जाएगा 15। अब देखिए इकाई अंक कितना आ गया, तो इकाई अंक आपका आ गया 5। तो इसका पूरा सवाल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसानी से बन रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अब क्या कर रहा है, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो 217 पावर दिया हुआ है 413 गुने 819 को पावर दिया हुआ 547, 414 को पावर दिया हुआ 625 और 342 को पावर दिया हुआ है 813। तो हम क्या करें, इतना तो लंबा सवाल रहेगा, इसको क्या करते हैं इकाई अंक कहेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए इसको भी बहुत आसान तरीका से निकालेंगे। जैसे 7 है तो 7 इसका इकाई अंक लिख लीजिए। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 2 अंकों में, सिर्फ पावर जो रहेगा उसके 2 अंकों में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे जो बच जाएगा शेषफल, तो शेषफल कितना बच रहा है 1। फिर यहाँ देखिए इसका इकाई अंक 9 लिख लिए, इसमें 4 से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा 3। कितना बच रहा है 3। इसका इकाई अंक लिख लेंगे 4 और इसमें 4 से भाग देंगे, पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देने के बाद क्या बचेगा शेषफल 1 गुने इसका इकाई अंक देखिए यहाँ से 2 लिख लेंगे और इसका पावर मतलब क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा 1। आगे तो है नहीं। अब इसको गुना कीजिए 7 गुने 9 का क्यों कितना होता है बता सकते हैं आप लोग 729। 9 का क्यों कितना होता है 729 गुने 4 गुने 2 पावर 1 ही होता है। अब इकाई अंक को गुना कीजिए तो 7 को 9 से गुना करेंगे तो 9 सते गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9 सते 63। 63 का इकाई अंक कितना आ गया 3। अब 3 को ये 12 से गुना करेंगे 12 यानी 3 को ये 4 से गुना करेंगे 3 चौके 12। अब 12 को फिर 2 से गुना कितना आ जाएगा 24। 24 का टोटल इकाई अंक कितना आ गया देखिए इसका 4। तो पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इकाई अंक तो 4 आ जाएगा पूरे सवाल का। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 13 नंबर भी बहुत आसान है। तो देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कैसे डील करते हैं। 137 को पावर दिया हुआ 13 और इसका पावर कितना दिया हुआ 14। चलिए सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालते हैं कितना होता है। तो देखिए इसका इकाई अंक निकालेंगे तो 7 हो गया लिख लेंगे और पावर में 4 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा 1 और इसका पावर कितना लिख लेंगे 14। तो 7 पावर 1 हो गया यानी 7। अब इसके भी पावर में 4 से भाग देंगे शेष पर कितना बचेगा 2 यानी 7 पावर 2 का मान कितना होता है 49। तो इकाई अंक कितना आ गया 9। इसका इकाई अंक कितना आ गया आपका 9 आ गया। इकाई अंक कितना आ गया आपका 9। पूरे सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका 37 33 और इसका पावर दिया हुआ आपका 63 43 गुने 72 67 और इसका पावर दिया हुआ है 56 97। देखिए कितना बड़ा सवाल है और इसका कहता है इकाई अंक बताने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, इसका इकाई अंक देख लीजिए सवाल का पहले 3 लिख लेंगे और इसके मतलब पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 3। इसका इकाई अंक लिख लीजिए और इसका देखिए पावर में 4 से भाग देंगे कितना से भाग देंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है देख लीजिए
4 से अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, देख लीजिए 4 से भाग देकर 97 में, तो 4 इकाई 4 लगेगा, बचे कितना, 4 दूनी 8 लगेगा, सॉरी देख लीजिए 4 दूनी 8 लगेगा, बचेगा 7, 4 चौके 16 बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो 3 को पावर 3 का मान कितना होता है 27 और गुने 7 पावर 1, तो देखिए 7 7 49, यानी 49 आ रहा है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 9। इकाई अंक कितना हो जाएगा इस सवाल का 9 हो जाएगा इकाई अंक, याद रखिएगा इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा सबका। देखिए आप लोग के बीच हम 15 नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 15 नंबर है 6 पावर 98 माइनस 5 पावर 95। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर जो क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका इकाई अंक कितना आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको और देखने को मिले।